हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट के। और आज के टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बोर्ड में हर साल पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। क्योंकि हर साल किसी न किसी सेट में अगर आप देखोगे अब से प्रीवियस ईयर में, तो आपको मिलेगा जरूर। क्या हमारे पास टॉपिक क्या है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित कुचालक कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी है। तो हम लिखने का काम पहले कर चुके हैं ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और बने रहे हमारी वीडियो में आखिरी तक। और हम इस टॉपिक को इतने आसान तरीके से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारे पास है जो क्या अनंत विस्तार की समतल आवेशित कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हम पहले लिख चुके हैं। हम जो जिस चीज की हमें जरूरत है हम पहले लिख के ला चुके हैं। जैसे कि हमें क्या किस चीज की जरूरत थी? आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक प्रति किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं आपको बता दूं सिग्मा से, अगर चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो आपकी मर्जी। अगर हम इसे लिख के सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, हमारे हमें को देखा रखता है किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्यों, इस पर पूरे पे वितरित है क्या, क्यों आवेश इसके ऊपर है वितरित। ठीक। और यही होता है क्या हमारे पास आवेश घनत्व। इसके बात करें इसकी मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है क्या? आवेश का मात्रक कूलाम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मात्रक होता है इसका आवेश का मात्रक कूलाम इंटू एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। और हमें निकालना है क्या? इससे हमें क्यों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने क्यों हमें निकालना है। और ए के डिवाइड में तो ए इधर भेज देंगे तो इधर आएगा, हो जाएगा गुना में, यानी कि क्यों इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये हमारे पास आ गया क्या क्यू का मान। और हमें लिखना है फिर क्या, जो भी हमारे पास लिखना था हम पहले लिख चुके हैं। क्या हमारे पास कि माना एक आवेशित चादर पी क्यू आर एस है, इससे आर दूरी, यहां से यहां तक की अगर दूरी देखे तो यहां से यहां तक की हमारे पास दूरी है आर, पर एक बिंदु O स्थित है। ये रहे वो बिंदु O स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मानेंगे क्या बिंदु आवेश के कारण मानते हैं गो से सतह बेलन आकार। तो अगर देखें तो यहाँ से इसका एरिया वेक्टर देखें तो इसका एरिया वेक्टर ये हो, क्योंकि एरिया वेक्टर सदैव सदैव सतह के अभिलंबत यानी कि 90 डिग्री पर होता है। और बात करें इससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बिंदु आवेश है तो इधर से तो कोई आवेश गुजरने, कोई बल रेखा गुजरने वाली ही नहीं है इससे और इससे क्योंकि समतल है बिल्कुल। हमें गुजारनी है कहाँ से? जहाँ एरिया है यहाँ से निकालनी है ई। और ये इसका क्या एरिया वेक्टर डी ए। इसी प्रकार से इधर एक आगे और एक एक सतह के पीछे है, क्योंकि बेलन हमेशा पूरा होता है और ये बिल्कुल सतह के बीच में स्थित है। तो इसी वजह से आधा बेलन इधर आधा बेलन इधर। तो यहाँ से भी गुजरेगी हमारे पास क्या इधर डी ए, इसका वेक्टर एरिया, और इधर गुजरेगी ई। और बात करें अगर देखें हम इसमें थीटा कितना है? थीटा देखता है हमेशा ई और एरिया वेक्टर के बीच में, यानी कि विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच में। तो अगर आप देखिए सही से तो दोनों एक ही दिशा में, यानी कि थीटा तो जीरो है इधर भी और इधर भी, तो हम लिखेंगे क्योंकि थीटा है यहाँ पे जीरो और यहाँ भी थीटा हमारे पास जीरो। और हमें निकालने के विद्युत फ्लक्स तो हम लिख चुके हैं क्या? गोसेन सतह के दोनों ओर से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, दोनों ओर कौन कौन सी? एक इधर और एक इधर से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या होगी? यानी कि फाई इज इक्वल टू दोनों एक और दो हमें निकालने टोटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए वेक्टर है, क्योंकि ये होता है वेक्टर डी ए प्लस दूसरी सतह से गुजरने वाला क्या है? ई डॉट डी ए प्लस करना है। और ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिएगा। क्या डी ए डॉट प्रोडक्ट होता है क्या? कोस थीटा, यानी कि ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार से ई डॉट डी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ई डी ए कोस थीटा। तो हम इधर लिखेंगे इसको कैसे? फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस 0 डिग्री इधर प्लस ई डॉट डी ए कोस
ई डॉट डी ए का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कोस थीटा, यानी कि ई डी ए कोस थीटा, कोस 0 डिग्री। और बात करें कोस 0 डिग्री क्या होता है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इधर भी 1 इधर भी 1, यानी कि 1 की इंटू ई डी ए में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई डी ए रहेगा इधर भी और इधर भी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इधर लिख देते हैं क्या, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू इक्वल टू 1 और 1 एक ही है, एक ही है, यानी कि 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा इसकी गुना 1 में होगी तो बी डी आएगा और इसकी भी, यानी कि फाइव इज इक्वल टू ई डी ए प्लस ई डी ए। और ये क्या अल्पांश से गुजरने वाला मैं निकालने, संपूर्ण से निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा समाकलन, यानी कि हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो इसमें जो कांस्टेंट होगा वो बाहर रहेगा और बाकी अंदर, यानी कि ई और ई दोनों में कांस्टेंट है, दोनों में बाहर और डी ए अंदर, दोनों के अंदर ही अंदर रहेगा डी ए इज इक्वल, यहाँ फाइव इज इक्वल टू ई बाहर समाकलन के अंदर डी ए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ई बाहर और समाकलन के अंदर डी ए। और मैं आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। क्या डी ए का, डी ए का समाकलन क्या होता है, ए, तो हम इधर लिखेंगे क्या, क्योंकि समाकलन डी ए इज इक्वल टू होता है ए। तो हम अगर समाकलन करके इसको लिखे, यानी कि फाइव इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, अगर आप देखें तो दोनों समान है, तो हम अगर साथ में जोड़े, एक ये मान लो एक ये मान लेंगे तो होगा 2EA, फाइव इज इक्वल टू 2EA, फाइव इज इक्वल टू 2EA। और फाइव क्या होता है, हम गॉस की परिमिति अगर आप देखें तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, क्या होता है फाइव इज इक्वल टू किसी भी सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है फाइव, यानी कि क्यू बटे में ε0। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, गॉस की परिमेय से गॉस की परिमेय से, इसको ब्लैक स्केच से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो हम लिखते हैं ब्लैक स्केच से ताकि आपको आसानी से दिखे और कंफ्यूजन ना हो। यानी कि क्या, गॉस की परिमेय से, गॉस की परिमेय क्या बोलती है, क्या कि फाइव होता है, क्या कि फाइव इज इक्वल टू, यानी कि क्या फाइव इज इक्वल टू क्यू बटे में ε0। और अगर हम ये फाइव का मान इसमें उठा के डालें तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो फाइव का मान क्यू बटे में ε0 अगर हम इसमें रखें तो हमारे पास क्या आएगा, तो इधर लिखते हैं हम, यानी कि क्या फाइव का मान अगर हम इसमें रखें, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फाइव का मान इसमें रखने पर यानी कि क्यू बटा में ε0 इज इक्वल टू 2EA। अब आप सोच रहे हो कि 2EA क्या है, 2EA हम पहले निकाल चुके हैं और फाइव का मान जो EA फाइव का मान इसमें हम रख चुके हैं। और अगर हम बात करें क्यू की, क्यू हम पहले निकाल चुके हैं, हमारे पास क्या है, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा बटे में ए, सिग्मा इंटू ए, हमारे पास क्यू का मान आया, तो हम क्यू का मान अगर रखें यानी कि सिग्मा इंटू ए बटे में ε0 इज इक्वल टू 2EA। और अगर आप देखें ये अगर आपने क्रॉस गुना भी करोगे तो क्या होगा, ये इस ए से ये एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा, इधर लिखेंगे हम सिग्मा बटे में ε0 इज इक्वल टू 2E। और हमें क्या पता करना था, ई, तो अगर हमें ई निकालना तो एक 2 आ जाएगा इधर ε0 के साथ गुना में और ई का हमें मान मिल जाएगा, यानी कि क्या ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे में 2ε0। और यही था क्या, यही है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि क्या अनंत विस्तार के समतल आवेश कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे में 2ε0। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया दोस्तों,
तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह के बेहतरीन और शानदार टॉपिक के लिए बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ओमेगा एक्स इंस्टीट्यूट। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ।